ऐसी कौन सी स्त्री है जो दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद भी पाप की भागी नहीं बनती? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्वितीय कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति और प्रेरणा प्रदान करेंगे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह दोष का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन प्रकट करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, किस महिला को किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने के बाद भी कोई पाप नहीं लगता? यह कथा आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो सकती है। इसे देखने मात्र से परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा उस स्त्री की है जिसने अपने जीवन में असाधारण अनुभवों का सामना किया। वह स्त्री जिसने देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयंकर संघर्ष को जन्म दिया था। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझते हुए उसने जीवन में एक अनोखी राह चुनी। इस कथा में एक अद्वितीय रहस्य छिपा हुआ है जिसमें धर्म, प्रेम और संघर्ष की अद्भुत कहानी समाहित है। और यही स्त्री एक ऐसे पुत्र की जननी बनी जिसने धरती पर मानव से विवाह किया और एक मानव संतान को जन्म दिया। यह कथा अत्यंत जटिल और रोमांचक है जो धर्म, प्रेम और युद्ध की गाथा का चित्रण करती है। यह कहानी हमें कई पुराणों में उल्लेखित मिलती है और आज हम इसे विस्तार पूर्वक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कथा को संपूर्ण रूप से जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। मित्रों, यह कथा महाराज पुरुरवा की माता इला की है, जिनका स्वरूप अत्यंत अद्वितीय और रहस्यमय था। इला, जो कभी सुमद्र नामक राजा थीं, उनके साथ ऐसी विचित्र घटना घटी कि वे एक माह स्त्री रूप में और एक माह पुरुष रूप में रहती थीं। यही इला महाराज पुरुरवा की माता बनी। कथा का आरंभ देवताओं के गुरु बृहस्पति से होता है, जिनकी पत्नी तारा अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विख्यात थीं। देवी तारा के रूप लावण्य की चर्चा देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के बीच होती थी। उनके सौंदर्य के कारण देवियां और अप्सराएं भी उनसे ईर्ष्या करती थीं। तारा का सौंदर्य अद्वितीय था, जिसकी कोई तुलना नहीं थी। गुरु बृहस्पति का आश्रम ज्ञान, नीति और धर्म का केंद्र था, जहां उनके शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन्हीं शिष्यों में चंद्रदेव, जो स्वयं देवता थे, सम्मिलित थे। चंद्रदेव का सौंदर्य भी अद्वितीय था, जो हर किसी को मोहित कर लेता था। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की सहेलियां अक्सर चंद्रदेव के सौंदर्य की चर्चा करती थीं, जिससे तारा भी उनके प्रति आकृष्ट हो गईं। तारा के मन में चंद्रदेव के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई। एक दिन तारा ने चंद्रदेव के पास जाकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। चंद्रदेव, जो स्वयं आकर्षण के प्रतीक थे, उनके प्रेम में बंध गए। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि तारा ने अपने जीवन के सभी बंधनों को त्याग कर चंद्रदेव के साथ रहने का निर्णय लिया। यह बात गुरु बृहस्पति को सहन नहीं हुई। उन्होंने देखा कि बहुत समय बीतने के बावजूद तारा वापस नहीं लौटी, तो उनका मन शंकाओं से भर गया। बृहस्पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन साथ ही वे देवगुरु होने के नाते अपने आदर्शों और उत्तरदायित्वों का भी अनुभव करते थे। उनकी यह चिंता और क्रोध उन्हें एक टकराव की ओर धकेलने लगा। नीति शास्त्र कहता है कि धर्म का पालन करते हुए संयम और क्षमा का भाव ही गुरु के श्रेष्ठ गुण होते हैं। लेकिन जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब धैर्य और संयम की असली परीक्षा होती है। बृहस्पति के समक्ष भी ऐसी ही चुनौती खड़ी हो गई थी। अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने तारा को वापस लाने का प्रयास करने का निश्चय किया। यह प्रेम और धर्म के बीच का एक गहन संघर्ष था। एक ओर तारा का प्रेम चंद्रदेव की ओर खिंचाव पैदा कर रहा था, तो दूसरी ओर बृहस्पति अपनी पत्नी को अपने परिवार में वापस लाने के लिए
दृढ़ निश्चय किए हुए थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने एक दूत को चंद्रदेव के पास भेजा। देवदूत ने चंद्रमा से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे चंद्रदेव, कृपया गुरु पत्नी तारा को वापस लौटा दीजिए। आपके इस आचरण से गुरु बृहस्पति अत्यधिक व्यथित और चिंतित हैं। लेकिन चंद्रदेव ने इस निवेदन को अनसुना कर दिया और बिना कोई जवाब दिए दूत को विदा कर दिया। जब देवदूत वापस बृहस्पति के पास लौटा और उसे पूरा विवरण सुनाया तो देवगुरु के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे अत्यंत आक्रोशित हो गए और बिना किसी विलंब के स्वयं चंद्रदेव के द्वार पर पहुंच गए। वहां जाकर बृहस्पति ने क्रोधित होकर कहा, चंद्रमा, यह कैसा अधर्म है जो तुम कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं गुरु और आचार्य हूं, फिर भी तुम मेरी पत्नी के साथ रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा या मर्यादा का ध्यान नहीं है? क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? गुरु की पत्नी तो माता के समान पूजनीय होती है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरी पत्नी को तुरंत मेरे पास लौटा दो। इस पर चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवगुरु, आपने ही धर्मशास्त्रों में यह कहा है कि ब्राह्मण न तो वेदों के अध्ययन से और न ही स्त्री संग से दूषित होते हैं। फिर आज जब आप पर विपत्ति आई है तो इन सिद्धांतों को क्यों नकार रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मैंने आपकी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। वे अपनी स्वेच्छा से मेरे पास आई हैं और जब वे चाहेंगी तब स्वयं आपके पास लौट जाएंगी। मैं उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करूंगा। इसलिए कृपया आप अपने घर लौट जाएं और उनके वापस आने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर बृहस्पति का हृदय बोझिल हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए धैर्य बनाए रखा और लौट आए। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद भी जब तारा वापस नहीं लौटी तो बृहस्पति का क्रोध फिर से भड़क उठा। इस बार वे अत्यधिक क्रोधित होकर चंद्रदेव के द्वार पर पुनः पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोकने का प्रयास किया। मित्रों, बृहस्पति देवताओं के गुरु, सम्माननीय ब्राह्मण और नीति के ज्ञाता थे। यह अपमान उनके लिए असहनीय था। वे चंद्रदेव को शाप देने के लिए तत्पर हो ही गए थे कि तभी चंद्रदेव मुस्कुराते हुए उनके समक्ष प्रकट हो गए। चंद्रदेव ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे गुरुवर, आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। एक ब्राह्मण को अपने मन से क्रोध और ईर्ष्या के भावों का त्याग करना चाहिए। क्रोध तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु है। आपके जैसे महान गुरु का हृदय इतना कठोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, गुरुवर, देवी तारा केवल आपकी पत्नी ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नारी भी हैं। धर्म के अनुसार स्त्री की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने उनका अपहरण नहीं किया है और न ही अपनी बलपूर्वक इच्छा से उन्हें यहां रोका है। वे अपनी स्वेच्छा से यहां आई हैं और जब भी स्वयं चाहेंगी तब आपके पास लौट जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति क्रोध से उबल रहे थे और चंद्रमा को शाप देने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने एक बार फिर कहा, चंद्रमा, स्त्रियों का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। उन्हें सही और गलत का भान करने में समय लगता है और मैं भली भांति जानता हूं कि तारा इस समय किस परिस्थिति में है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरी पत्नी तारा को तुरंत मेरे पास लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यह सुनकर चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गुरुदेव, यदि बिना किसी अपराध के आप मुझे शाप देंगे तो वह शाप मुझ पर प्रभावी नहीं होगा। धर्म का यह नियम है कि ब्राह्मण का शाप तभी फलित होता है जब उसका कारण न्याय संगत हो और जिसके लिए शाप दिया जा रहा है वह वास्तव में दोषी हो। मैंने आपकी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण नहीं किया है। मैंने केवल उनकी इच्छाओं का सम्मान किया है। यदि आप शाप देना चाहते हैं तो अवश्य दें, किंतु उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चंद्रमा के यह शब्द बृहस्पति को कटु प्रतीत हुए, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानते थे कि शाप देने का यह सही समय या कारण नहीं था। फिर भी अत्यधिक क्रोध में वे वहां से पैर पटकते हुए देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में पहुंच गए। देवताओं के गुरु को इस प्रकार क्रोध में जलते और उग्र रूप में देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। बृहस्पति का पूरा शरीर गुस्से के कारण कांप रहा था और उनकी पोशाक भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इंद्र ने तुरंत अपने गुरु को सम्मानजनक आसन प्रदान किया और उन्हें शांत करने के लिए
आदर पूर्वक उनका सत्कार किया। जब गुरु थोड़े शांत हुए तो इंद्र ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आपकी यह स्थिति किस कारण हुई है? वह कौन है जिसने इतना दुस्साहस किया कि देवगुरु का अपमान करने की हिम्मत कर ली? आप बस आज्ञा दें, मैं अपनी समस्त सेना के साथ उस दुष्ट का नाश कर दूंगा। वह कौन है जो आपके प्रताप और मेरे बल से डरता नहीं है? यदि आप चाहें तो मैं स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी महान शक्तियों से भी आपका साथ देने का निवेदन कर सकता हूं। इंद्र के शब्दों से बृहस्पति के मन को थोड़ी शांति मिली। उन्होंने इंद्र की ओर देखते हुए कहा, हे देवराज, वह दुष्ट और कोई नहीं बल्कि स्वयं चंद्रमा है। उसने मेरी पत्नी तारा को अपने घर में रोक रखा है और उसे वापस लौटाने से इनकार कर रहा है। मैंने उससे विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, समझाने का प्रयास किया और यहां तक कि शाप का भय भी दिखाया, परंतु वह अपनी हठ पर अडिग है और तारा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। यह सुनते ही इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप चिंता न करें, मैं तुरंत एक देवदूत को चंद्रमा के पास भेजता हूं और उससे कहता हूं कि वह आपकी पत्नी को तत्काल लौटा दे। मित्रों, इंद्र ने तुरंत ही एक योग्य देवदूत को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम जाओ और चंद्रमा से आदर पूर्वक निवेदन करो कि वह देवगुरु की पत्नी तारा को तुरंत लौटा दे। तुम्हें यह संदेश अत्यंत मधुर और विनम्र शब्दों में देना होगा ताकि उसे गुरु का क्रोध और देवताओं का आक्रोश भली भांति समझ में आ सके। दूत ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए चंद्रमा के दरबार की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने आदर पूर्वक कहा, हे चंद्रमा, आप अनुपम सौंदर्य के स्वामी हैं। आपके पास स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्रियां पत्नी के रूप में विद्यमान हैं। यदि आप चाहें तो स्वर्ग की समस्त अप्सराएं भी आपके साथ रहने के लिए आतुर होंगी। इसलिए कृपया देवगुरु की पत्नी तारा को वापस लौटा दें। आपके रूप और आकर्षण की प्रशंसा पूरे स्वर्गलोक में होती है। फिर ऐसा क्या कारण है कि आप देवगुरु की पत्नी के प्रति इस प्रकार आसक्त हो गए हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि गुरु की पत्नी के साथ ऐसा आचरण करना अत्यंत गंभीर पाप के समान है? इसलिए हे चंद्रदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप तुरंत गुरु पत्नी तारा को लौटा दें और इस पाप से स्वयं को मुक्त कर लें। चंद्रदेव ने देवदूत की बातों को शांतिपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवदूत, तुम जो उचित समझो कह सकते हो, परंतु मैं किसी भी अनुचित कृत्य में लिप्त नहीं हूं। मैंने केवल तारा की इच्छा का आदर किया है। यदि तारा मेरे पास है तो यह उनकी स्वेच्छा है। जब उनका मन होगा वे स्वयं लौट जाएंगी। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके बाद चंद्रदेव ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे देवदूत, क्या तुम मुझे भयभीत करने आए हो? मैं गुरु पत्नी को उनके पास क्यों लौटाऊं जब मैंने उन्हें अपने पास रोका ही नहीं है? देवी तारा तो अपनी इच्छा से मेरे साथ हैं और जब वे स्वयं चाहेंगी तभी लौटेंगी। तुम इंद्र से जाकर कह दो कि मैं उनकी पत्नी को लौटाने का अधिकारी नहीं हूं और ना ही मैं उन्हें उनकी इच्छा के विपरीत यहां से जाने को विवश कर सकता हूं। देवदूत यह संदेश लेकर इंद्र के पास वापस पहुंचा और चंद्रदेव के इन कठोर शब्दों का समाचार दिया। इंद्र यह सुनकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उनके मन को गहरी ठेस पहुंची कि एक देवता होकर चंद्रदेव ने देवताओं के राजा इंद्र के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इंद्र का अभिमान इस अपमान से आहत हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। अब यह केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं रहा, बल्कि देवताओं की प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया। दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि देवता आपस में ही युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें इसमें एक स्वर्णिम अवसर दिखाई दिया, जहां वे देवताओं की इस आंतरिक कलह का लाभ उठा सकते थे। शुक्राचार्य ने तुरंत अपनी दैत्य सेना को तैयार किया और चंद्रदेव के पास जाकर उन्हें एक प्रस्ताव दिया। हे चंद्रदेव, देवराज इंद्र आप पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि आप चाहें तो दैत्यों की सेना आपका साथ देने के लिए तत्पर है। चंद्रदेव, जो स्वयं को देवताओं की विशाल सेना का सामना करने में असमर्थ समझ रहे थे, ने शुक्राचार्य के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव ने दैत्यों का सहारा लेने का निर्णय किया।
क्योंकि यह स्पष्ट था कि वे अकेले देवताओं की विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब चंद्रदेव की ओर से दैत्यों की सेना युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। स्वर्गलोक में एक असाधारण और अप्रत्याशित दृश्य उत्पन्न हो गया था। एक ओर चंद्रदेव के नेतृत्व में दैत्य सेना थी, जिसे शुक्राचार्य का समर्थन प्राप्त था, और दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति के पक्ष में देवराज इंद्र अपनी विशाल देव सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। देवताओं और दैत्यों के बीच यह महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। इसमें किसी को भी इस भीषण संग्राम के परिणाम की चिंता नहीं थी। सभी के मन में केवल अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार था और एक दूसरे पर आक्रमण करने का जुनून हावी था। स्वर्गलोक में यह संग्राम साधारण युद्ध से कहीं अधिक भयंकर और विनाशकारी था। बृहस्पति और इंद्र के सम्मान की रक्षा के लिए देवता अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो वहीं दैत्यों की सेना उचित अवसर पाकर शुक्राचार्य के अहंकार को पोषित करने के लिए इस युद्ध में सम्मिलित थी। एक स्त्री के कारण देवता और दैत्य इस प्रकार एक दूसरे के रक्तपात में लिप्त हो रहे थे। वास्तव में यह युद्ध तारा के कारण नहीं हो रहा था। तारा केवल एक निमित्त थीं, जिन्होंने देवताओं और दैत्यों के बीच इस भयंकर संग्राम को जन्म दिया। दैत्य इस युद्ध को अपने पुराने शत्रुता और प्रतिशोध को प्रकट करने का अवसर मान रहे थे, और शुक्राचार्य के लिए यह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को दिखाने का साधन था। दूसरी ओर इंद्र और देवताओं के लिए यह उनके सम्मान और अनुशासन की रक्षा का विषय बन गया। इस प्रकार यह युद्ध केवल एक स्त्री की वजह से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के अहंकार और सत्ता की लालसा के कारण बढ़ता चला गया। युद्ध भूमि में भीषण कोलाहल मच गया। अस्त्र शस्त्रों की चमक से आकाश आलोकित हो गया और चारों दिशाओं में रणभेरी की आवाज गूंजने लगी। देवता और दैत्य एक दूसरे पर तीव्र प्रहार कर रहे थे और हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ युद्धरत था। इस संग्राम में न केवल इंद्र और बृहस्पति का क्रोध सम्मिलित था, बल्कि शुक्राचार्य की चतुराई और युद्ध कौशल भी परिलक्षित हो रहा था। भीषण रणभूमि में देवता और दैत्य अपने अपने राजा और गुरु के अहंकार की तुष्टि के लिए भिड़े हुए थे। दोनों पक्षों के बीच ऐसा घोर रक्तपात हुआ कि युद्ध भूमि खून से सनी हो गई। रक्त की धाराएं बहने लगीं और यह विनाश सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगा। देवताओं और दैत्यों के इस विनाशकारी संग्राम को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्हें एहसास हुआ कि यदि समय पर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो सृष्टि का अंत हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। वे युद्ध भूमि में पधारे और सीधे चंद्रदेव से बोले, चंद्रमा, क्या तुम्हें शोभा देता है कि एक स्त्री के कारण इतना विनाश हो? क्या केवल एक स्त्री के लिए इतने प्राणों की आहुति देना और अनेक योद्धाओं को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाना उचित है? चंद्रमा, जो ब्रह्मा जी के तेज और प्रताप से प्रभावित थे, उनकी बातों को अनसुना नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी उनके परम पितामह थे और उनके प्रति चंद्रमा की गहरी श्रद्धा थी। ब्रह्मा जी के समझाने पर चंद्रमा ने अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दिया और शांत हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की ओर भी देखा और कहा, हे शुक्राचार्य, आप अत्यंत विद्वान और विवेकशील हैं। आपको इस प्रकार के अनर्थ में भागी नहीं बनना चाहिए था। आपका उद्देश्य देवताओं से वैमनस्य बढ़ाना नहीं, बल्कि धर्म और नीति का पालन करना होना चाहिए। इसलिए इस रक्तपात को समाप्त करते हुए अपनी सेना को युद्ध से हटा लें। शुक्राचार्य, जो ब्रह्मा जी के वचनों का सम्मान करते थे, तुरंत अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस प्रकार दैत्यों की सेना चंद्रमा का साथ छोड़कर लौट गई। चंद्रदेव ने भी शांत मन से देवगुरु बृहस्पति की पत्नी देवी तारा को उनके पास लौटा दिया। युद्ध का यह भीषण अध्याय इस प्रकार समाप्त हुआ और स्वर्गलोक में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। समय बीतता गया। तारा अब बृहस्पति के साथ उनके गृह में रहने लगीं। कुछ समय बाद तारा गर्भवती हो गईं और उनके गर्भ से एक अद्वितीय रूपवान पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक इतना सुंदर था कि उसके जन्म की चर्चा पूरे स्वर्गलोक में होने लगी। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया हो।
देवताओं में इस समाचार से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बृहस्पति भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत उस बालक का जात कर्म संस्कार करवाया तथा उसका नाम बुद्ध रखा। यह समाचार चंद्रदेव तक भी पहुंचा। इसे सुनकर वे बृहस्पति के पास आए और बोले, हे विप्रवर, आप देवताओं के गुरु और ज्ञान के भंडार हैं। क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि पुत्र का जात कर्म संस्कार उसके वास्तविक पिता का कर्तव्य होता है? और इस बालक का पिता तो मैं हूं, अतः इस बालक पर मेरा अधिकार है और मैं ही उसका उचित संरक्षक हूं। बृहस्पति ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, चंद्रमा, यह कैसी अनुचित बातें कर रहे हो? तारा मेरी पत्नी है और इस नाते यह बालक भी मेरा ही पुत्र है। तुम केवल एक शिष्य हो, तुम्हारा यह आचरण अनुचित है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, तुम अपने शब्दों पर विचार करो। तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि और व्यवहार पर लज्जा होती है। बृहस्पति ने क्रोधित होकर कहा। चंद्रदेव ने शांत चित्त और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवगुरु, आप समस्त ज्ञानों के अधिकारी हैं। क्या यह साधारण सी बात आप नहीं समझते कि संतान का जन्म केवल विवाह से नहीं होता, बल्कि स्त्री और पुरुष के आपसी शारीरिक और यौन संबंध से होता है? मैं जानता हूं कि तारा आपकी धर्मपत्नी है, लेकिन यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। मित्रों, उस समय समस्त देवता, आर्ष, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं वहां एकत्रित थीं। बृहस्पति और चंद्रमा के बीच यह संवाद सुनकर सभी स्तब्ध थे। चंद्रमा के मुख से यह सुनकर बृहस्पति के पांव तले जमीन खिसक गई। यह उनके लिए किसी भीषण अपमान से कम नहीं था। उनके चरित्र पर लगाए गए ऐसे आरोप सहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया। बृहस्पति का संपूर्ण शरीर क्रोध से जल उठा, मानो तेल में आग डाल दी गई हो। इस स्थिति ने देवगुरु और चंद्रदेव के बीच फिर से युद्ध की संभावना को जन्म दे दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हाल ही में जो संघर्ष समाप्त हुआ था वह पुनः आरंभ हो जाएगा और यह सारा संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। मित्रों, इसी समय ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों को शांत करते हुए कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ। इस बालक का पिता कौन है, इसका निर्णय स्वयं तारा करेंगी। केवल एक मां ही सत्य को प्रकट कर सकती है कि उसके गर्भ में किसका अंश है। ब्रह्मा जी ने तारा को बुलाया और उससे सत्य जानने को कहा। तारा, जो इस परिस्थिति से अत्यधिक संकोच में थीं, लज्जा और संकोच से बोलीं, हे परमपिता, यह प्रश्न सबके समक्ष कहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। यदि मैंने इसका उत्तर दिया तो इससे या तो मेरे पति देव गुरु का अपमान होगा या मेरे प्रिय चंद्रमा का। कृपया मुझे यह उत्तर एकांत में देने का अवसर प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने तारा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें एकांत में बुलाया। वहां तारा ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, हे प्रभु, देवगुरु बृहस्पति मेरे पति हैं, लेकिन चंद्रमा मेरे प्रेमी हैं। यह बालक मेरे और चंद्रमा के प्रेम का ही परिणाम है। यह उनके अंश से उत्पन्न हुआ है। कृपया आप जो उचित समझें वह निर्णय लें और मेरे पति व प्रिय को समझाएं ताकि वे इस सत्य को शांति से स्वीकार कर सकें। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण देवताओं और दैत्यों के बीच फिर से कोई संग्राम हो। तारा के मुख से यह सत्य सुनकर ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। वे समझ गए कि यह सत्य एक पक्ष के सम्मान और दूसरे के अपमान का कारण बन सकता है। फिर भी उन्हें यह सत्य सभी के समक्ष प्रकट करना था। ब्रह्मा जी सभा में लौटे और सबके समक्ष यह घोषणा की, हे समस्त देवगण, तारा के गर्भ से जन्मा यह बालक चंद्रमा का अंश है। यह चंद्रमा की ही संतान है, इसलिए इस बालक पर उनका अधिकार है। यह सुनकर चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन बृहस्पति का हृदय और अधिक आहत हो गया। उन्हें यह अपमान असहनीय प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को समझाते हुए कहा, हे देवगुरु, धर्म और सत्य का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। यह बालक अब चंद्रमा का है, इसलिए इसे उन्हें सौंप देना ही उचित है। इसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आपका ज्ञान और विवेक उच्च कोटि का है। इस निर्णय को शांतिपूर्वक स्वीकार करें और अपनी गरिमा को बनाए रखें। बृहस्पति ने बड़ी कठिनाई से अपने क्रोध और अपमान को सहन किया और ब्रह्मा जी के वचनों को मानते हुए बुद्ध को चंद्रदेव को सौंप दिया।
चंद्रदेव ने अत्यंत आदर और स्नेहपूर्वक उस बालक को अपनी गोद में लिया और अपने लोक में ले गए। वहां उन्होंने अपने पुत्र बुद्ध का पालन पोषण प्रेम और ममता के साथ किया। इस प्रकार लंबे समय से चल रहे इस विवाद का अंत हुआ और बुद्ध का लालन पालन चंद्रमा के संरक्षण में होने लगा। मित्रों, अब हम चंद्रमा के प्रिय पुत्र बुद्ध की अनोखी कथा को जानेंगे। समय के साथ चंद्रमा का पुत्र बुद्ध धीरे धीरे युवा हो गया। वह अपने पिता की तरह अनुपम सौंदर्य का स्वामी और अपनी माता की तरह बुद्धिमान और विवेकशील था। उसकी सुंदरता और प्रज्ञा की ख्याति न केवल समस्त स्वर्गलोक में बल्कि पृथ्वी तक फैल चुकी थी। उसकी उपस्थिति और व्यक्तित्व ऐसा था जो सभी को आकर्षित कर लेता था। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा हुए जिनका नाम सुधन था। राजा सुधन एक महान शासक थे। एक बार राजा सुधन अपने सहायकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए। उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे और उनका उद्देश्य उन वन्य प्राणियों का शिकार करना था जो गांव वालों और प्रजा को हानि पहुंचाते थे। वन में शिकार करते हुए राजा और उनके साथी एक अद्भुत और विचित्र वन में पहुंच गए। यह वन अत्यंत सुंदर और रमणीय था, जिसका नाम अंबिका वन था। यह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के तलहटी में स्थित था और मदार के वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक के वृक्षों की लताएं फैली हुई थीं और चारों ओर सुंदर फूलों की सुगंध व्याप्त थी। इस वन का सौंदर्य और शांति राजा और उनके साथियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। यह वन इतना गहरा और आकर्षक था कि वहां प्रवेश करते ही सभी उसकी सुंदरता में खो गए। कुछ समय तक तो वे उस वन में घूमते रहे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने राजा और उनके साथियों को हैरान कर दिया। राजा सुधन ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि वे और उनके सभी साथी, यहां तक कि उनके घोड़े भी स्त्रियों के रूप में बदल गए थे। राजा और उनके साथी, जो सभी पुरुष थे, अब पूरी तरह स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। उनके घोड़े का स्वरूप भी एक सुंदर घोड़ी का हो गया था। राजा ने अपने शरीर की ओर देखा और यह देखकर अत्यंत विस्मित और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, यह मेरे साथ क्या हो गया है? मैं अब इस स्त्री रूप में अपने घर कैसे लौटूंगा? अपने राज्य का संचालन कैसे करूंगा? उनका मन भय और चिंता से भर गया। अब वे पूर्ण रूप से एक स्त्री बन चुके थे। न केवल उनका शरीर बदला था, बल्कि उनके विचार और भावनाएं भी स्त्रियों के समान हो गई थीं। वे यह सोचने में असमर्थ हो गए कि एक राजा के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। राजा सुधन लगातार विचार कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उनके साथ यह चमत्कारी परिवर्तन हुआ। अब तक वे एक पुरुष के रूप में सोचते थे, लेकिन अब उनके मन में स्त्रियों के विचार और भावनाएं प्रबल हो रही थीं। उनका शरीर भी पुरुष की तरह कार्य करने में असमर्थ था। यह उनके लिए अत्यंत विचलित कर देने वाली स्थिति थी। वे इससे उबरने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, अब हम उस रहस्यमय कारण को जानेंगे जिसकी वजह से राजा सुधन स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उनकी एक नई पहचान इला के रूप में बनी। असल में यह घटना अंबिका वन की विशेषता और शिव पार्वती की दिव्य लीला का परिणाम थी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती उसी वन में विहार कर रहे थे। यह उनका एकांतवास और मधुर प्रेम का क्षण था, जहां वे संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होकर केवल अपने प्रेम में मग्न थे। उसी समय सनकादिक आर्षि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महान तपस्वी थे, शिव जी के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। अपने तप के तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वे अंबिका वन में पहुंचे। महादेव शिव और माता पार्वती को इस प्रकार एकांत में देखकर सनकादिक मुनियों ने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली और बिना किसी संवाद के वहां से लौट गए। लेकिन इस दृश्य ने माता पार्वती को अत्यधिक लज्जित कर दिया। वे मन ही मन सिहर उठीं और लज्जा से भरकर शिव जी से कुछ दूरी पर खड़ी हो गईं। माता पार्वती को इस प्रकार संकोच से भरा देख भगवान शिव को अत्यंत खेद हुआ। अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने एक अद्वितीय उपाय सोचा। अपनी प्रिय पार्वती के सम्मान और प्रेम को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने अंबिका वन को एक शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज से इस वन में जो भी पुरुष अनजाने में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान शिव का यह शाप
उस वन के प्रत्येक अंश में व्याप्त हो गया। तब से यह वन एक रहस्यमय स्थान बन गया, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो गया। जो इस शाप के बारे में जानते थे वे इस वन में प्रवेश करने से बचते थे, लेकिन राजा सुधन को इस शाप का कोई ज्ञान नहीं था। अपनी अज्ञानता के कारण वे अपने साथियों और घोड़ों सहित उस वन में प्रवेश कर गए। शाप के प्रभाव से वे सभी स्त्री रूप में बदल गए। अपने इस बदले हुए स्वरूप को देखकर राजा सुधन अत्यंत चिंता और असमंजस में पड़ गए। अपने बदलते अस्तित्व को समझना उनके लिए बहुत कठिन था। इस विचित्र परिस्थिति के कारण वे अपने राज्य में लौटने का साहस नहीं कर सके। संकोच और शर्म के कारण उन्होंने अपने राज्य में न लौटने का निर्णय लिया और वन से बाहर निकलकर अन्य वनों में भटकने लगे। इस स्त्री रूप में अब उन्हें इला के नाम से जाना जाने लगा। वे इस नए जीवन को स्वीकार करने के लिए विवश हो गए। एक दिन इस विचरण के दौरान उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से हुई। उस समय बुद्ध युवा, सुंदर और तेजस्वी थे। इला को देखकर बुद्ध का हृदय उनकी अप्रतिम सुंदरता से आकर्षित हो गया। बुद्ध इला पर मोहित हो गए, जो वास्तव में राजा सुधन थे। इला भी बुद्ध के सौंदर्य और आकर्षण के वशीभूत हो गईं। चंद्रमा पुत्र बुद्ध का रूप ऐसा था कि इला का मन भी उनके प्रति प्रेम से भर गया। इस प्रकार दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। धीरे धीरे उनके मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग और आकर्षण बढ़ने लगा। इला का मन अब बुद्ध को अपना जीवन साथी बनाने के लिए बेचैन हो उठा और बुद्ध भी इला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए तत्पर हो गए। कुछ समय बाद इस परस्पर प्रेम ने उन्हें गंधर्व विवाह में बांध दिया। बिना किसी बाहरी रीति रिवाज या धार्मिक अनुष्ठान के केवल अपने प्रेम के आधार पर दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के साथ रहने लगे। उनके इस प्रेम और विवाह का परिणाम यह हुआ कि इला गर्भवती हो गईं। समय के साथ उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। पुरुरवा अपने समय के महान चक्रवर्ती राजा बने। प्रिय मित्रों, पुत्र को जन्म देने के बाद इला ने अपनी स्थिति से मुक्ति पाने के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का स्मरण किया। महर्षि वशिष्ठ ने इला की प्रार्थना को सुनकर वहां प्रकट हुए। अपने प्रिय शिष्य राजा सुधन की इस दशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ का हृदय करुणा से भर उठा। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे इला को पुनः उनके पुरुष रूप में लौटने का वरदान दें। भगवान शिव महर्षि वशिष्ठ की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे वशिष्ठ, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा, किंतु यह वन मेरे शाप से अभिशप्त है और मैं इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। अतः मैं यह वरदान देता हूं कि राजा सुधन, जो अब इला के नाम से जानी जाती हैं, अपने जीवन का कुछ हिस्सा एक महापुरुष और शेष एक महास्त्री के रूप में बिताएंगी। भगवान शिव ने आगे कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया है और इसे निभाते हुए मैं इस वरदान को संशोधित करता हूं। राजा सुधन अब 2 रूपों में जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार महापुरुष और महास्त्री के रूप में जीवन जीने के लिए विवश होकर राजा सुधन अपने राज्य में लौट आए। महर्षि वशिष्ठ की कृपा से वे अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर चुके थे और अपने धर्म व कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने राज्य का संचालन करने लगे। अब उनका जीवन 2 स्वरूपों में बंट चुका था। जब वे पुरुष रूप में होते थे तब एक राजा की तरह राज्य का संचालन करते थे, और जब स्त्री रूप में होते थे तो इला के रूप में अपनी नई भूमिका को निभाते थे। तब राजा सुधन राज दरबार में जाकर अपने राज्य का प्रबंधन करते थे और अपनी प्रजा के लिए न्याय और धर्म के अनुसार शासन करते थे। लेकिन जब वे स्त्री रूप में होते तो अंतपुर में निवास करते और अपने राजकीय कर्तव्यों से दूर रहते। यह व्यवस्था कुछ समय तक सुचारू रूप से चली, लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति का प्रभाव उनके राज्य पर पड़ने लगा। प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव कुछ कम होने लगा। उन्हें यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि उनका राजा, जो कभी पुरुष रूप में शासन करता था, अब स्त्री रूप में भी समय व्यतीत कर रहा है। राजा सुधन की यह विचित्र जीवन शैली उनकी प्रजा के लिए स्वीकार्य नहीं थी। समय के साथ प्रजा के बीच यह चर्चा बढ़ने लगी कि राजा सुधन के शासन में उनकी समस्याओं का समाधान
उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। प्रजा का असंतोष बढ़ने लगा और उन्होंने राजा का आदर और सम्मान करना बंद कर दिया। प्रजा के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर राजा सुदन के मन में भी चिंता उत्पन्न होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने राज्य का सही ढंग से संचालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसी बीच उनका पुत्र पुरुरवा युवा हो गया। पुरुरवा, जो बुद्ध और इला की संतान थे, अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थे। राजा सुदन ने यह समझ लिया कि अब समय आ गया है कि राजकाज की जिम्मेदारी पुरुरवा को सौंप दी जाए। इस प्रकार राजा सुदन ने पुरुरवा को राज्य का राजा बनाया और स्वयं वन में चले गए। इस कथा को सुनकर कुछ लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा ने बहुत अनुचित कार्य किया। क्या वास्तव में देवता ऐसे ही होते हैं? इसका उत्तर यह है कि इंद्र, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, सप्तर्षि और अन्य देवताओं के नाम किसी विशेष व्यक्ति के नाम नहीं हैं, बल्कि ये विशिष्ट पदवियां हैं। ये पदवियां विभिन्न युगों और मनवंतर के अनुसार बदलती रहती हैं। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु, इंद्र, चंद्र, सूर्य और सप्तर्षि होते हैं। कुल 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में इन पदों पर अलग अलग योग्यताओं के आधार पर देवताओं की नियुक्ति होती है। उदाहरण के लिए, एक मनवंतर में किसी विशेष देवता को चंद्रमा का पद प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से उस पद का निर्वहन किया। हालांकि उस विशेष समय के चंद्रमा ने तत्कालीन गुरु की पत्नी तारा के प्रति आसक्त होकर अनुचित कार्य किया, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। यह घटना स्पष्ट करती है कि देवताओं की भूमिकाएं और उनके कर्म उनके पद की जिम्मेदारियों के अनुसार होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर मनवंतर का इंद्र या चंद्रमा एक जैसा व्यवहार करे। यह उनकी परिस्थितियों और कर्मों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार इंद्र के पद पर आसीन देवता भी हमेशा एक ही व्यक्ति नहीं होते। यदि कोई इंद्र अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल होता है या गलतियां करता है, तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य और धर्मपरायण आत्मा को नियुक्त किया जाता है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस प्रक्रिया में निर्णय लेते हैं कि कौन इस पद के लिए उपयुक्त है। आवश्यकता पड़ने पर वे किसी देवता को शाप देकर उस पद से हटा सकते हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा उनके गुण, कर्म और शक्ति के आधार पर की जाती है, न कि केवल व्यक्ति विशेष के कारण। हमेशा योग्य और पवित्र आत्मा को ही इन पदों पर नियुक्त किया जाता है, ताकि सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सके। चंद्रमा केवल एक पदवी थी और इस पद पर आसीन व्यक्ति को चंद्रमा कहा जाता था। सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं में शुद्धता और पाप का विचार केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है। किसी भी कर्म को पवित्र या अपवित्र, पुण्य या पाप मानने का निर्धारण व्यक्ति की आंतरिक भावना और उद्देश्य के आधार पर होता है। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी स्त्री का संबंध किसी अन्य पुरुष से होता है और यह संबंध धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के आधार पर बनता है, तो इसे पाप नहीं माना जाता। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। 1. धर्म और कर्तव्य का पालन। यदि कोई स्त्री विशेष परिस्थितियों में धर्म और कर्तव्य का पालन करने के उद्देश्य से संबंध बनाती है, तो इसे पाप नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, महाभारत में कुंती और द्रौपदी के संबंध धर्म और कर्तव्य के तहत बनाए गए थे। कुंती ने देवताओं से संतान प्राप्त की और द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह मां की आज्ञा और धर्म के आदेश के अनुसार हुआ था। इन संबंधों को धर्म संगत माना गया और इन्हें अशुद्ध नहीं समझा गया। 2. परिस्थितियों का विशेष महत्व। धर्मशास्त्रों में परिस्थितियों का विशेष महत्व होता है। किसी स्त्री की स्थिति, भावनाएं और उद्देश्य यह तय करते हैं कि उसका कर्म पवित्र है या अपवित्र। उदाहरण के लिए, रामायण में तारा का सुग्रीव के साथ विवाह उनके पति बाली की मृत्यु के बाद हुआ था। यह विवाह उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार उचित था। धर्म के नियमों के अनुरूप किए गए कार्यों को पवित्र माना गया और इस कारण तारा को अशुद्ध नहीं माना गया। 3. आंतरिक शुद्धता और भावनाओं का महत्व। सनातन धर्म में कर्म के पीछे की भावना और आंतरिक पवित्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि किसी स्त्री का उद्देश्य छल, काम वासना या अधर्म से प्रेरित नहीं है,
और वह सच्चे मन व अच्छे इरादों से संबंध बनाती है तो उसे अशुद्ध नहीं माना जाता। शुद्धता का अर्थ केवल शारीरिक शुद्धता नहीं है, बल्कि विचार, कर्म और भावनाओं की पवित्रता भी है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं और कर्म धर्म के अनुरूप है तो वह कर्म पाप नहीं कहलाता। यह स्पष्ट है कि शुद्धता या पाप का निर्णय केवल शारीरिक संबंधों से नहीं होता, बल्कि उन संबंधों के पीछे की भावना, उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर होता है। सनातन धर्म की यह व्यापक दृष्टि व्यक्ति के कर्म को उसकी संपूर्णता में देखती है। यही कारण है कि विशेष परिस्थितियों में किसी स्त्री को अशुद्ध या पापी नहीं माना जाता। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करने में सफल रही होगी। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि कौन सी स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है और कौन झूठा। यह 3 बातें समझ लें तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। मित्रों, हर स्त्री बदचलन नहीं होती। कई बार आंखों से देखी गई बात भी झूठी हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। पहले परिस्थिति को भली भांति समझें और फिर अपने मन पर नियंत्रण रखें। कहते हैं कि क्रोध, जल्दबाजी या भावनात्मक आवेश में कोई फैसला लेना हमेशा दुखदाई होता है। इस कहानी में आपको समझाया जाएगा कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। तो आइए इस कहानी के अंत तक बने रहें। यह कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आएगी। दर्शक बंधु, किसी नगर में शंकर नाम का एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही धनवान था और उसकी एक गल्ले की दुकान थी। वह अपनी दुकान को अत्यंत ईमानदारी से चलाता था। सेठ शंकर का काम साफ सुथरा और निष्कलंक था। उसके यहाँ किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता था। उसके आसपास के अन्य दुकानदार अपने सामान में मिलावट करते थे, जिससे उनके ग्राहक तो कम थे, लेकिन वे अच्छा लाभ कमा लेते थे। इसके विपरीत सेठ शंकर अपनी ईमानदारी के चलते अधिक मुनाफा नहीं कमा पाता था। यह बात उसे भीतर ही भीतर खटकती रहती थी। सेठ शंकर सोचता था, कैसा अजीब जमाना है। जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं वे सिर्फ गुजारे लायक कमा पाते हैं, जबकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं। अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, सेठ के मन में लालच घर कर गया। वह सोचने लगा, अब मुझे ज्यादा सच्चाई का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यह सोचकर उसने अनाज में कंकड़ मिलाने का निर्णय लिया। उसने एक थैले में छोटे छोटे कंकड़ भरकर छिपा दिए और योजना बनाई कि रात में जब उसकी पत्नी सो जाएगी तो वह इन कंकड़ों को अनाज में मिला देगा। उसने सोचा, अगर मैंने पत्नी के सामने यह किया तो वह मुझे ऐसा नहीं करने देगी। नगर के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं साफ और शुद्ध सामान बेचता हूं। थोड़ी बहुत मिलावट करने पर कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। शाम को सेठ ने वह थैला छिपाकर रख दिया, लेकिन उसकी पत्नी सेठानी ने देख लिया कि सेठ किसी चीज को छुपा रहे हैं। सेठानी ने चुपके से उस थैले को खोलकर देखा और कंकड़ों को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, यह कंकड़ सेठ जी क्यों लाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे राशन में मिलावट करने की योजना बना रहे हैं। सेठानी ने तय किया कि वह इस बात का पता लगाएगी। मित्रों, सेठानी बहुत धार्मिक विचारों वाली थीं। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करती थीं और जानती थीं कि बेईमानी का धन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। ऐसा धन खाने वाले मानसिक और शारीरिक रूप से कभी सुखी नहीं रहते, यहाँ तक कि इसका असर उनकी संतानों पर भी पड़ता है। यदि किसी पापी व्यक्ति के धन का उपभोग किया जाए तो उसके पाप का अंश भी उसी के हिस्से में आ जाता है। बेईमानी से अर्जित धन हमेशा दुख, रोग और क्लेश को बढ़ाने वाला होता है। यह बातें सेठानी भली भांति समझती थीं। उधर रात का समय हो चुका था। सेठ ने कंकड़ों को अनाज में मिलाने की तैयारी कर रखी थी। उसने सोचा कि जैसे ही सेठानी सो जाएगी वह अपना काम कर लेगा। सेठ सोने का नाटक करते हुए पलंग पर लेट गया, लेकिन वास्तव में वह जाग रहा था। दूसरी ओर सेठानी ने भी सोने का बहाना किया और यह देखने के लिए लेट गई कि सेठ रात में क्या करने वाले हैं। मित्रों, आधी रात बीत चुकी थी।
सेठ को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी गहरी नींद में सो चुकी है। अब सेठ चुपचाप उठा और गल्ले में कंकड़ मिलाने के लिए चल दिया। उधर सेठ की पत्नी भी धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही सेठ ने अपना थैला निकाला और अनाज में कंकड़ मिलाने ही वाला था, उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने पूछा, अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? पत्नी को देखकर सेठ घबरा गया। चोरी तो चोरी होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति एक बालक से भी डर जाता है। सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। सेठानी बोली, सेठ जी, यह बेईमानी का धन मुझे नहीं चाहिए। चारों ओर आपकी ईमानदारी का नाम है। लोग आप पर विश्वास करते हैं और आप लोभ में आकर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। अरे, कम से कम भगवान से तो डरिए। ईमानदारी की कमाई से जीने में हमें कभी कोई कमी नहीं हुई, फिर भी आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? क्या आप यह समझते हैं कि छल कपट करके आप दूसरों के साथ न्याय कर रहे हैं? आप यह सब मेरे लिए कर रहे हैं, पर मैंने आपसे कभी गहनों की मांग नहीं की, न ही महंगे कपड़ों की। मैंने तो आपसे कभी अच्छे भोजन की भी इच्छा व्यक्त नहीं की। ईश्वर ने हमें जो दिया है वह पर्याप्त है, फिर क्यों अपनी नीयत खराब कर रहे हैं? मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो छल और धोखे की बुनियाद पर बनी हो। मैं तो ईमानदारी की गरीबी में भी खुश हूं। मेरे लिए आपकी सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गहना है। सेठानी ने कहा, सेठ जी, आपने आज मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मित्रों, सेठ अपनी पत्नी की खरी खोटी सुनकर बहुत लज्जित हुआ। उसने अपने दोनों कान पकड़े और बोला, सेठानी, मुझे माफ कर दो। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ईमानदार हो। अब मैं जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। जैसी स्त्री जिस घर में होगी, उस घर का पति और पुत्र कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। अब मुझे क्षमा कर दो। सेठानी ने उत्तर दिया, सेठ जी, माफी मांगकर आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप मेरे पति हैं। मित्रों, सेठ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने भविष्य में कभी ऐसा न करने का वादा किया। उस समय सेठानी गर्भवती थीं। अपने पति को सही राह पर लाकर वे बहुत प्रसन्न हुईं। कहा जाता है कि यदि गर्भवती स्त्री सकारात्मक सोच रखती है, अच्छे विचार उत्पन्न करती है और नेक कार्य करती है, तो उसका बच्चा भी अच्छे संस्कारों और विचारों के साथ जन्म लेता है। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तिक रखा गया। सेठ और सेठानी अपने सुंदर पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। कार्तिक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन भाग्यवश उसे अपनी मां का साथ अधिक समय तक नहीं मिला। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो सेठानी का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु का दुख सेठ के लिए सहन करना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। सेठ के रिश्तेदारों ने उसे दूसरा विवाह करने का सुझाव दिया, लेकिन अपने बेटे का ध्यान रखते हुए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सेठ जानता था कि सौतेली मां बच्चे को वहीं प्रेम नहीं दे पाएगी और यदि कोई गलती होगी तो वह काम के दबाव में उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा। सेठ शंकर ने अपने बेटे को मां और पिता दोनों का स्नेह दिया। कार्तिक न केवल सुंदर था बल्कि गुणवान भी था। समय के साथ कार्तिक बड़ा होकर युवा हो गया। तब सेठ ने सोचा कि अब अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन जब यह बात कार्तिक से कही गई तो उसने कहा, पिताजी, इतनी जल्दी मुझे विवाह के बंधन में मत बांधिए। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि खुद कुछ काम धंधा करके आत्मनिर्भर बनूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना चाहता हूं। सेठ ने कहा, बेटे, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। यदि तुम व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, मेरी इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, हमेशा अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना। उतना ही बोलना जितना आवश्यक हो। अधिक बोलने से न केवल व्यक्ति की बुद्धि पर प्रश्न उठता है, बल्कि उसके मुंह से कई बार अनजाने में ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिनसे अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है और अनचाही परेशानियां सामने आ सकती हैं। दूसरी बात, बेटा, यह याद रखना कि रास्ते में तुम्हें एक से बढ़कर एक सुंदर और सुगंधित फूल मिलेंगे। उनकी महक से आकर्षित होकर भंवरे की तरह उनका रस चखने मत लग जाना। तीसरी सीख यह है कि कभी किसी को धोखा मत देना।
चौथी सीख यह है कि कहते हैं ऊबड़ खाबड़ स्थान पर पारस पत्थर मिल सकता है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए तो उसे छोड़कर मत आना। पांचवीं सीख जो बहुत महत्वपूर्ण है यह है कि यदि विष के अंदर अमृत हो तो उसे बिना किसी झिझक के ग्रहण कर लेना। यदि कीचड़ में रत्न गिरा हो तो बिना घृणा के उसे उठा लेना। यदि किसी साधारण या दुष्ट व्यक्ति से भी कुछ सीखने को मिले तो उस ज्ञान को अपना लेना। और अगर किसी बुरे परिवार से भी कोई स्त्री रत्न मिले तो उसे अपने साथ ले आना। मित्रों, यह 5 बातें समझाकर सेठ शंकर ने अपने बेटे कार्तिक को व्यापार के लिए भेज दिया। पुराने समय में लोग अधिकतर पैदल यात्रा करते थे। दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। घर से बाहर निकलने पर अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे भी। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है और उनके साथ कैसे रहता है। उस समय जिनके पास धन होता था वे सराय में रुकते थे और जिनके पास साधन नहीं होते थे वे किसी धर्मशाला में ठहर जाते थे या पेड़ के नीचे रात गुजार लेते थे। मित्रों, कार्तिक अपने पिता की बात मानकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उसने देखा कि नगर के बाहर एक बड़ा छायादार वृक्ष खड़ा है। उस पेड़ के नीचे एक पति और पत्नी पहले से आराम कर रहे थे। वह पति पत्नी दोनों ही बहुत आकर्षक थे। उस आदमी की पत्नी इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा हो। कार्तिक भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया, लेकिन उस स्त्री की सुंदरता ने उसका ध्यान खींच लिया। कार्तिक बार बार उसकी ओर देख रहा था। वहीं वह स्त्री भी कार्तिक की ओर निहार रही थी, क्योंकि कार्तिक भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उस स्त्री के पति ने कार्तिक से पूछा, भाई, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? कार्तिक ने उत्तर दिया, मैं एक साहूकार का बेटा हूं और व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कार्तिक का गंतव्य जानकर कहा, भाई, हम भी उसी नगर जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। क्यों ना हम साथ साथ चलें? इससे सफर भी आसान होगा और समय भी जल्दी कट जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर कार्तिक प्रसन्न हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि उनके साथ चलूंगा तो इस सुंदर स्त्री को देखने का अवसर भी मिलता रहेगा। आखिर सुंदरता को कौन देखना नहीं चाहता? मित्रों, कार्तिक उनके साथ चलने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। अब वे तीनों आपस में बातें करते हुए यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। दर्शक मित्रों, वह स्त्री न केवल खूबसूरत थी बल्कि बहुत हंसी मजाक करने वाली भी थी। उसने तुरंत कार्तिक से देवर भाभी का रिश्ता जोड़ लिया। उस स्त्री ने मजाक में पूछा, देवर जी, आपकी शादी हो गई है या आप अब भी कुंवारे हैं? कार्तिक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाभी जी, मैं अभी अविवाहित हूं। उस स्त्री ने हंसते हुए कहा, देवर जी, मान लीजिए कि रास्ते में आपको कोई सुंदर युवती मिल जाए तो क्या आप उससे विवाह करेंगे? कार्तिक ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह स्त्री फिर मुस्कुराई और बोली, देवर जी, भला मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती और स्त्री तो किसी रसगुल्ले से कम नहीं होती। एक बार इसका स्वाद छक लिया तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मित्रों, वह स्त्री कार्तिक को बार बार देवर कहकर हंसी मजाक करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी मीठी मीठी बातें, मुस्कुराना और मजाक करना कार्तिक को बहुत भला लग रहा था। हालांकि उसके मन में यह भी विचार आ रहा था कि यह स्त्री कैसी है जो अपने पति के सामने मुझसे इस तरह की बातें कर रही है। परंतु जो भी हो, उस स्त्री के साथ चलना और उसकी बातों को सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह हंसी मजाक करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते जब रात हो गई तो उन्होंने एक स्थान पर रुकने का निश्चय किया। एक साफ सुथरी जगह देखकर वे वहीं ठहर गए। तीनों ने मिलकर भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सोने से पहले उस स्त्री का पति बोला, भाई, हमारे साथ हमारी पत्नी है और परदेश में हम किसी को नहीं जानते। सुंदर स्त्री को देखकर भला किसकी नीयत खराब नहीं होती। अब तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसलिए मेरी पत्नी की सुरक्षा करना अब तुम्हारा भी उतना ही कर्तव्य है जितना मेरा। मेरे पास एक तलवार है। आधी रात तक मैं पहरा दूंगा और उसके बाद तुम्हें जागकर रखवाली करनी होगी। कार्तिक ने कहा, भाई, आप चिंता मत करें, आप निश्चिंत होकर सो जाएं। भाभी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मित्रों,
इस प्रकार पहले उस स्त्री का पति जागकर आधी रात तक पहरा देता था। कार्तिक और वह स्त्री आराम से सोते रहते। आधी रात के बाद पति ने कार्तिक को जगाया। अब सेठ का बेटा पहरेदारी करने लगा और पति पत्नी दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद जब उसका पति गहरी नींद में सो गया तो वह स्त्री जाग गई और कार्तिक के पास आकर मीठी मीठी बातें करने लगी। वह पूरी रात कार्तिक के पास बैठकर बातें और मजाक करती रही। उस स्त्री का इस तरह कार्तिक के पास बैठकर बातें करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे यह उनका रोज का नियम बन गया। आधी रात को जब उसका पति सो जाता तो वह स्त्री जागकर कार्तिक के साथ बातचीत करती। मित्रों, इस तरह से उनका सफर आगे बढ़ता गया। चलते चलते जब वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच गए तो उन्हें यह ख्याल आने लगा कि आज की रात साथ बिताने के बाद वे अलग हो जाएंगे। यह सोचकर कार्तिक और उस स्त्री दोनों उदास हो गए। रात में भोजन के बाद वे एक स्थान पर ठहरे। आधी रात के समय जब कार्तिक का पहरेदारी करने का समय आया तो वह स्त्री भी जाग गई। आज वह बहुत उदास थी। वह कार्तिक के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, देवर जी, आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। यह हमारा आखिरी मौका है। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, आप कितने अच्छे हैं। मन करता है कि आपको अपनी बाहों में भरकर हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहां। सचमुच आप इतने सुंदर हैं कि कोई भी स्त्री आपको पाकर खुद को भाग्यशाली समझेगी। उस स्त्री की बातें सुनकर कार्तिक चौंक गया। उसने कहा, भाभी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप एक विवाहित स्त्री हैं और इस समय आपके पति आपके साथ हैं। अपने पति को धोखा देकर किसी और पर आसक्त हो जाना गलत है। यह अधर्म कहलाता है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, कार्तिक, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी से तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली। यही कारण है कि मैं हर रात जाग कर तुम्हारे साथ बातें करती हूं। सच यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं और तुम्हारा साथ पाना चाहती हूं। रही बात मेरे पति की, तो उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में तलवार है। अगर तुम चाहो तो इस कांटे को काटकर हमेशा के लिए दूर फेंक सकते हो। प्रेम में इंसान अक्सर सही और गलत का भान खो बैठता है। वह स्त्री कार्तिक से कहने लगी, मैं तुमसे दिलोजान से प्रेम करती हूं। अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं यहीं अपने जीवन का अंत कर लूंगी। मित्रों, उस स्त्री को अपने प्रति इतना आसक्त देखकर कार्तिक को अपने पिता की बात याद आ गई। रास्ते में तुम्हें अनेक सुंदर फूल मिलेंगे, लेकिन भंवरे की तरह उनका रस चखने मत लग जाना। कार्तिक ने अपने आप को संभाला और उस स्त्री को समझाने लगा, भाभी, अपने पति को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। मैं तो तुम्हारी बातों में इसलिए रुचि लेता था क्योंकि तुम्हारी हंसी मजाक मुझे बहुत भाती थी। लेकिन वह स्त्री कहने लगी, कार्तिक, तुम्हारा यह समझाना व्यर्थ है। जल्दी से मेरे पति की हत्या कर दो, फिर हम दोनों यहां से भाग चलेंगे। यह सुनकर कार्तिक ने क्रोधित होकर कहा, भाभी, तुम इतनी गिरी हुई सोच रखती हो, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे तुम्हारे बारे में यह पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना आता। सोचो, तुम्हारे पति ने मुझ पर कितना भरोसा किया है। उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई माना है और मैं उनके साथ विश्वासघात करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर इस समय तुम्हारे पति पर कोई संकट आए तो मैं अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। तुम कितनी ओछी और कामुक स्त्री हो। सही कहा गया है कि जिन स्त्रियों का मन पराये पुरुषों में रमता है, उनका पति चाहे कितना ही गुणवान या बलशाली क्यों न हो, वे उसे छोड़ ही देती हैं। कार्तिक ने आगे कहा, भाभी, तुम्हें देखकर अब मुझे घृणा हो रही है। तुम जैसी स्त्री जो देवता समान अपने पति को छोड़कर किसी अन्य को पाने की सोच रही हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। मित्रों, कार्तिक यह बात कह ही रहा था कि तभी उस स्त्री का पति जागकर बैठ गया और बोला, कार्तिक भाई, मेरे पास आकर बैठो। अपनी भाभी के प्रति जो नफरत तुम्हारे मन में आ गई है उसे निकाल फेंको। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी भाभी बुरी स्त्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मेरी पत्नी ने जब से तुम्हें देखा है तब से उसने तुम्हें अपनी बहन के लिए पसंद कर लिया है। इसकी एक छोटी बहन है, जो देखने में इससे भी अधिक सुंदर है और तुम रूप और गुण में
उसकी बहन के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो। यह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम एक सच्चे और नेक व्यक्ति हो। इसीलिए पिछले 10 दिनों से तुम्हारी हर प्रकार से परीक्षा ले रही थी। तुम उसकी परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम्हें न तो नौकरी ढूंढने की जरूरत है और न ही कोई काम। उसने आगे कहा, मेरी पत्नी सिद्धनगर के सबसे बड़े सेठ मनोहर लाल की बेटी है। उनके कोई पुत्र नहीं है और उनकी दोनों बेटियों पर ही सारी संपत्ति की जिम्मेदारी है। अब हमें ही उनकी संपत्ति की देखरेख करनी है। मित्रों, यह सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। उसने कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझ लिया और अनजाने में पता नहीं क्या क्या कह दिया। सचमुच आप दिल की बहुत अच्छी हैं। वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, कार्तिक, हर स्त्री गलत नहीं होती। कई बार महिलाएं किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभिनय करती हैं। स्त्री के प्रेम को तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसे अच्छी तरह परख न लें। अक्सर ऐसी स्त्रियों के प्रेम में सच्चाई से अधिक अभिनय होता है। कुछ स्त्रियां केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप पर प्रेम का दिखावा कर सकती हैं। ऐसे प्रेम को वास्तविक नहीं मानना चाहिए। कौन सी स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है, इसे पहचानने के लिए ये 3 बातें जान लें। नंबर 1, वह स्त्री जो आपको देखकर आपकी देखभाल करना शुरू कर दे, आपसे मिलने के बहाने तलाशने लगे और आपको दुखी या चिंतित देखकर स्वयं भी बेचैन हो जाए, तो समझ लें कि वह आपसे सच्चा प्रेम करती है। नंबर 2, वह स्त्री जो आपकी किसी बात का बुरा न माने, आपके धन या संपत्ति के बारे में कोई सवाल न करे और जिसे रात में आपकी चिंता के कारण नींद न आए, तो यह वास्तविक प्रेम का संकेत है। नंबर 3, वह स्त्री जो बनावटी न हो, अपने दिल की बात कहने में झिझके और इसे कहने में कई दिन लगा दे, तो जान लें कि वह आपसे सच्चा प्रेम करती है। कार्तिक ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए मां समान हैं। वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, देवर जी, अब तो सब पक्का हो गया। आप पहले से ही मान लें कि आप मेरे बहनोई बनने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार वह स्त्री अपनी बहन का विवाह कार्तिक के साथ करवा देती है। इसलिए कहते हैं, हर स्त्री बदचलन नहीं होती और हर स्त्री का प्रेम सच्चा भी नहीं होता। कई बार प्रेम केवल दिखावा हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें आशा है कि यह कथा आपके दिल को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की होगी। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।